2014 के बाद लगातार गोदी मीडिया के कुछ दलाल एंकर सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं, चाहे वो डर हो या फिर कुछ छोटे मोटे कामकाज कराने का मामला हो या फिर पैसों का लालच, लेकिन पूरी तरह से सत्ता के सामने लेट चुके हैं। उसमें कई नाम ऐसे हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम सुधीर चौधरी का है। जी न्यूज़ के बाद आजकल वो आज तक में अपना करतब दिखा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करके अपनी नौकरी को बचाने में लगातार पिछले 10 साल से ऐसे पत्रकार लगे हुए हैं। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं और पत्रकारों के बीच बैठ कर के जब इस पर वार्तालाप होती है, बड़े बड़े पत्रकारों के साथ जब आप बैठते हैं और जब इस तरह का मुद्दा छिड़ जाता है तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने होते हैं। आम जनता ये समझती है कि बड़ा मोटा पैसा इन पत्रकारों को सरकार के जरिए दिया जा रहा है या इन न्यूज़ एजेंसियों को या इन न्यूज़ चैनल्स को पैसा बड़ा मोटा दिया जा रहा है। लेकिन जब आप इसकी तह में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि जो सरकार की तरफ से मिलने वाला ऐड है, रेवेन्यू है, वो लगातार पिछले 10 सालों में कम होता चला गया है। हाँ, इलेक्शन के दौरान ज़रूर एक पैकेज ब्लैक मनी में तमाम चैनल्स को मिल जाता है, वो भी पत्रकार को नहीं मिलता। सुधीर जैसे पत्रकार जो हैं, चाहे वो सुधीर हो, रूबी लियाकत हो, अर्नब गोस्वामी हो, जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं जो आजकल सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करते हैं, जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, इन तमाम लोगों को एक धेला भी नहीं मिलता। लेकिन जब मालिकों को इलेक्शन में पैसा मिलता है तो अपने कुत्तों को ये कहा जाता है कि आपको बैठ करके सिर्फ चैनल पर हिंदू मुस्लिम करना है और इसी का पैसा, इसी की सैलरी आपको मिलनी है। सैलरी हालांकि ऐसे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं इनको सैलरी अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से ये दिन भर अपनी ज़बान निकाले पड़े रहते हैं और चापलूसी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद सत्ताधारी पार्टियों के बड़े बड़े नेता और मंत्री कोई मौका नहीं गंवाते इनको जलील करने का। कभी इनकी आत्मा जाग जाती है और इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पर कोई सवाल कर लिया जाए। ऐसा ही हुआ जब सुधीर चौधरी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से उनके किचन में इस्तेमाल होने वाले टमाटर के भाव पर सवाल कर लिया तो मोहतरमा भड़क उठी और सुधीर चौधरी को जेल याद दिला दी। सुधीर चौधरी से कहा कि आप मेरे किचन के बारे में कैसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे ये कैसे पूछ सकते हैं कि आपके किचन में क्या बन रहा है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है। किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया मैडम ने। वो स्मृति ईरानी 2014 से पहले टमाटर की माला गले में लटका करके सिलेंडर सर पर उठा करके तूफान बदतमीजी किया करती थी, पार्लियामेंट पहुंच जाया करती थी माला डाल करके प्याज और टमाटर की, और महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बताया करती थी। लेकिन 250 से 300 रुपए टमाटर बिक गया और मोहतरमा से जब सवाल किया गया कि आम आदमी किस तरह से इतना महंगा टमाटर खरीद सकता है तो उस पर वो बिफर गई और ये कहा कि मेरे किचन में अगर कोई चीज इस्तेमाल हो रही है तो आप मेरे पर्सनल मैटर में कैसे पूछ सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से जब सवाल किया गया प्याज की बढ़ती कीमतों पर तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं, तो आप मुझसे ही सवाल क्यों पूछ रहे हो। भाड़ में जाए जनता, जनता खाती होगी, जो खाता होगा वो जाने, लेकिन मेरे यहां तो प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैं इस पर ना तो कुछ बोलूंगी और ना ही इस पर कोई हम रणनीति बनाने को तैयार हैं कि सस्ती प्याज किस तरह से आम लोगों तक पहुंच जाए। जब मैं खाती ही नहीं तो मैं आम लोगों के बारे में क्यों सोचूं। ऐसे ही वो स्मृति ईरानी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2014 से पहले सिलेंडर में अगर 42 रुपए बढ़ जाया करते थे तो पूरा मीडिया खड़ा हो जाता था, जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता था, टमाटर और तमाम सब्जियां लेकर के मैडम पहुंचती थी, सिलेंडर सर पर उठाकर विरोध प्रदर्शन किया करती थी और एक बड़ा मुद्दा हो जाता था कि 42 रुपए बढ़ गए। लेकिन अब लगातार आप देख सकते हैं सिर्फ 18-20 रुपए सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है, 1200-1300 रुपए का सिलेंडर हो गया है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। 250 से 300 रुपए टमाटर बिका, कोई मुद्दा नहीं। किसी चैनल ने डिबेट नहीं की, किसी चैनल ने ओबी वैन नहीं भेजी मंडी में कि जाकर के मालूम किया जाए आम लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब मैडम से जब पूछा तो सुधीर चौधरी को उसकी औकात दिखा दी कि तू तिहाड़ी है, तू जेल जा चुका है करप्शन के मामले में, इसलिए इस तरह का सवाल तू नहीं कर सकता है।
वो अलग बात है। तू चाहे कितना भी हमारी चापलूसी करता हो, कितना ही तू हमारे तलवे चाटता हो, कितना ही तू सत्ता पक्ष के आगे झुका रहता हो, वो एक अलग मुद्दा है। तेरी मजबूरी है झुकना हमारे सामने। ये औकात स्मृति ईरानी ने अपने इन कुछ जवाबों के जरिए, अपनी इन बातों के जरिए सुधीर चौधरी को दे दिया। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी इशू, तो मेरे घर में क्या चल रहा है, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन, दैट इज माई प्राइवेट स्पेस। मैडम कह रही हैं मैं भी पूछ सकती हूँ क्या हुआ जब आप जेल में थे। अगर हम चाहते हैं मुक्त चर्चा मर्यादा के बीच में हो, मेरे घर में क्या चल रहा है, ये नेशनल इशू नहीं है, ये प्राइवेट स्पेस में आप एक मंत्री हैं, सेंसिटिव हैं। ये बात सुधीर चौधरी कहता है और मैडम कहती हैं कि आप प्राइवेट स्पेस में नहीं पूछ सकते टमाटर के भाव के बारे में, क्योंकि मेरे घर का मामला है कि मैं टमाटर खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए मोदी कैबिनेट में किस किस तरह के मंत्री हैं जो जनता के जवाबों से कैसा भागते नजर आते हैं, जनता के मुद्दों पर जवाब देने से किस तरह से कतराते हैं और पूरे मुद्दे को किस तरह से मोड़ देते हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो। लेकिन इस वीडियो में आप गौर से देखिए, तिहाड़ी और मंत्री दोनों का चेहरा टमाटर की तरह पूरी तरह से लाल हो गया और गुलामी काम न आई। मैडम ने 1 मिनट में सुधीर चौधरी की औकात दिखा दी और शायद ऐसे पत्रकारों की यही औकात है। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।